पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 21। राधे राधे भक्तों, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके घर पधारे तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगे? उन्हें कहाँ बैठाएंगे, क्या अर्पित करेंगे और कैसे अपने हृदय में स्थान देंगे? आज अध्याय 21 में महर्षि वाल्मीकि एक ऐसी दिव्य पूजा विधि बता रहे हैं जिसमें केवल कर्म कांड नहीं बल्कि भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करने का रहस्य छिपा है। इस अद्भुत कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 20 में वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को पूजा के नियम बता रहे थे। अब आगे महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के बाद केवल उसे पूजा स्थल पर रख देना ही पर्याप्त नहीं होता। उसके बाद विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है श्रद्धा और मंत्रों के द्वारा भगवान का दिव्य आवाहन करके उनसे उस प्रतिमा में विराजमान होने की प्रार्थना करना। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तो वह प्रतिमा केवल सोना, चांदी, तांबा या अन्य धातु से बनी एक साधारण मूर्ति ही मानी जाती है। उसमें अभी तक भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट नहीं हुआ माना जाता। इसलिए श्रद्धा पूर्वक दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों गालों या मस्तक का स्पर्श करके भगवान श्री हरि का आवाहन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उस प्रतिमा में विराजमान हो। हे राजन, जब भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्राण प्रतिष्ठा करता है तब वह प्रतिमा केवल धातु की मूर्ति नहीं रहती बल्कि भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रतीक बन जाती है। इसी कारण शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि अन्य देवताओं की प्रतिमाओं में भी देवत्व की स्थापना और दिव्य उपस्थिति के लिए प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके भक्त को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान पुरुषोत्तम के पवित्र बीज मंत्रों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु के परम धाम का स्मरण कराने वाले मंत्रों का जप करते हुए भक्त को पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का आवाहन करना चाहिए। मंत्रों का ज्ञाता आचार्य प्रतिमा के हृदय स्थान पर अपना अंगूठा रखकर भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उस प्रतिमा में अपने दिव्य प्राणों और चेतना का संचार करे। उस समय ये भावना रखी जाती है, हे प्रभु, इस प्रतिमा में आपके दिव्य प्राण प्रतिष्ठित हों, आपकी चेतना इसमें विराजमान हो, ये प्रतिमा आपकी पूजा और आराधना के योग्य दिव्य स्वरूप बन जाए। इस प्रकार मंत्रों के साथ भगवान का आवाहन करके उनसे उस प्रतिमा में निवास करने की विनती की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये कार्य मूल मंत्रों, अन्य मंत्रों और वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि कोई सभी मंत्रों का ज्ञाता न हो तो भी वह श्रद्धा और भक्ति के साथ हाथ जोड़कर संबंधित देवता का स्मरण करे और विनम्र भाव से उनसे प्रतिमा में विराजमान होने की प्रार्थना करे। हे राजन, प्राण प्रतिष्ठा का सबसे महत्वपूर्ण आधार केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं बल्कि भक्त का निष्कपट भाव और अटूट श्रद्धा है। जब मंत्र, श्रद्धा और भक्ति एक साथ मिल जाते हैं तब भगवान की कृपा से प्रतिमा दिव्य आराधना का केंद्र बन जाती है और भक्त को उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। जब विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब भक्त को भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। अपने मन में भगवान के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन करें जिनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का पवित्र चिन्ह सुशोभित है, जिनका स्वरूप अत्यंत शांत, मनोहर और नीलकमल के समान श्याम एवं आकर्षक है, जो अपनी त्रिभंगी मुद्रा से अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं और जिनके दर्शन मात्र से भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। ऐसे करुणा में भगवान पुरुषोत्तम का श्री राधा जी के साथ ध्यान करना चाहिए और उनके दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद देश काल और उद्देश्य का संकल्प लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके नियमों का पालन करते हुए मौन और पवित्र भाव से भगवान की पूजा आरंभ करनी चाहिए। हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार की सेवाओं और उपचारों द्वारा करनी चाहिए। इस प्रकार भक्त प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करें, क्योंकि भगवान बाहरी वैभव से नहीं बल्कि भक्त के निर्मल हृदय और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि हे राजन, भगवान का ध्यान करने के बाद भक्त को प्रेम पूर्वक उनका आवाहन करना चाहिए। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करें, हे देव,
हे देवों के स्वामी, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम प्रभु, श्री राधा जी के साथ पधारिए और मेरे द्वारा अर्पित इस पूजा को कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार भगवान का आवाहन करके उन्हें अपने पूजा स्थल पर विराजमान होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भक्त को भगवान को आसन अर्पित करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक कहना चाहिए, हे देवाधिदेव, हे पुरुषोत्तम प्रभु, ये सुंदर और दिव्य आसन जो बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण के समान तेज से सुशोभित है, कृपया इसे स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो। इस प्रकार भगवान को आसन समर्पित करना चाहिए। फिर भक्त को पाद्य अर्पित करना चाहिए। पाद्य अर्थात भगवान के चरणों को धोने के लिए श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाने वाला जल। उस समय भक्त प्रेम से प्रार्थना करे, हे प्रभु, गंगा आदि समस्त पवित्र तीर्थों का स्मरण करके लाया गया ये शीतल, पवित्र और सुखद जल आपके श्री चरणों के लिए अर्पित है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भक्त भाव पूर्वक भगवान को पाद्य समर्पित करे। हे राजन, भगवान को अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उसकी बाहरी भव्यता में नहीं बल्कि भक्त के प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में होता है। पाद्य अर्पित करने के बाद भक्त को भगवान को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। उस समय प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें, हे हरे, हे प्रभु, जिन्होंने गोपियों को आनंद देने के लिए नंद पापा के घर श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, आप श्री राधा जी के साथ मेरे द्वारा अर्पित इस अर्घ को कृपा पूर्वक स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को आचमन के लिए जल समर्पित करें और विनम्र भाव से कहें, हे ऋषिकेश, हे समस्त इंद्रियों के स्वामी, हे आदि पुरुषोत्तम प्रभु, ये पवित्र गंगा जल जिसे श्रद्धा पूर्वक लाकर स्वर्ण कलश में रखा गया है, कृपया इसे आचमन के लिए स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को आचमन अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान के स्नान की तैयारी करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे द्वारा अर्पित इस पवित्र पंचामृत को स्वीकार कीजिए। आपके पूजन और स्नान से मेरे सभी शुभ कार्य सफल हों तथा मेरा जीवन मंगलमय बने। इसके बाद भक्त भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत 5 पवित्र पदार्थों से बनाया जाता है: दूध, दही, गौघृत, शहद और शक्कर। स्नान कराते समय भक्त प्रेम से कहे, हे श्री राधा के आनंद दाता, हे जगत के पालनहार, कृपया दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से बने इस दिव्य पंचामृत को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को पंचामृत स्नान अर्पित करना चाहिए। हे राजन, जब भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्नान कराता है तब वह केवल प्रतिमा का अभिषेक नहीं करता बल्कि अपने हृदय को भी भक्ति और समर्पण से पवित्र बनाता है। पंचामृत स्नान के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उस समय भक्त प्रेम पूर्वक प्रार्थना करे, हे नाथ, हे योगेश्वर, हे देवों के देव, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोविंद, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। फिर श्रद्धा से कहें, हे श्री कृष्ण, ये पवित्र जल जो गंगा जल और समस्त पवित्र तीर्थों के समान पावन माना गया है, मैं भक्ति के साथ आपको अर्पित करता हूँ। हे नंदलाल, कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को पुनः स्नान अर्पित करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान को नवीन और सुंदर वस्त्र अर्पित करने चाहिए। उस समय भक्त विनम्रता से कहे, हे प्रभु, मैंने संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ये पवित्र पीतांबर आपके लिए अर्पित किए हैं। मेरी सभी शुभ कामनाओं और सत्कर्मों की सिद्धि के लिए कृपया इन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को वस्त्र समर्पित करके उन्हें धारण कराने चाहिए। वस्त्र अर्पण करने के पश्चात भगवान को आचमन के लिए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित करते हुए भक्त प्रार्थना करे, हे दामोदर, आपको बार बार प्रणाम है। कृपया मुझे इस जन्म मरण रूपी भव सागर से पार लगाइए। हे पुरुषोत्तम प्रभु, ये पवित्र यज्ञोपवीत और उत्तरीय वस्त्र मैं आपको श्रद्धा पूर्वक अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को जनेऊ समर्पित करना चाहिए और उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को चंदन अर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त प्रेम पूर्वक कहे, हे देवश्रेष्ठ, ये सुगंधित, शीतल और मन को प्रसन्न करने वाला श्री खंड चंदन मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को चंदन समर्पित करना चाहिए। फिर केसर से सुशोभित अक्षत अखंड चावल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने श्रद्धा और भक्ति से ये पवित्र अक्षत आपके चरणों में अर्पित किए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भक्त विनम्र भाव से कहे,
हे प्रभु, मैं आपके पूजन के लिए मालती और अन्य सुगंधित पुष्प लाया हूँ। कृपया इन्हें स्वीकार करके मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार भगवान को पुष्प समर्पित करने के बाद उनके दिव्य अंगों का पूजन करना चाहिए। हे राजन, उस समय भगवान के विभिन्न नामों का स्मरण करते हुए उनके चरणों से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग की पूजा करनी चाहिए। भक्त भगवान को नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्य के संहार करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत स्वरूपधारी प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, वाचस्पति और समस्त प्राणियों में विराजमान सर्वात्मा के रूप में स्मरण करें। फिर हाथ में पुष्प लेकर भगवान के चरण, घुटने, जंघा, कटी, नाभि, हृदय, कंठ, भुजाएं, मुख, नेत्र, मस्तक और संपूर्ण शरीर का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार भगवान के प्रत्येक अंग का पूजन करते हुए उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान के केशव आदि पवित्र नामों का स्मरण करते हुए एक एक पुष्प अर्पित करना चाहिए और संपूर्ण जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। अंग पूजन के पश्चात भगवान को धूप अर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त प्रेम से प्रार्थना करे, हे प्रभु, ये धूप दिव्य वनस्पतियों के रस से निर्मित है। इसकी सुगंध अत्यंत पवित्र और मनोहर है। ये देवताओं को भी प्रिय है। कृपया इस सुगंधित धूप को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को धूप समर्पित करनी चाहिए। हे राजन, चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित करने का उद्देश्य केवल पूजा की विधि पूर्ण करना नहीं होता, बल्कि अपने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की सुगंध भगवान के चरणों तक पहुंचाना होता है। धूप अर्पित करने के बाद भगवान को दीप समर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त श्रद्धा और प्रेम से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप समस्त देवताओं के प्रकाश स्वरूप हैं। सभी तेजों में आपका तेज सर्वोत्तम है। आप आत्म ज्योति के परम धाम हैं। मैं ये दीपक आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को दीप अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्थात भोजन अर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त विनम्र भाव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, कृपया मेरे द्वारा अर्पित इस नैवेद्य को स्वीकार करें। मेरी भक्ति को अटल और अडिग बनाइए। मेरी शुभ इच्छाओं को पूर्ण कीजिए और अंत समय में मुझे उत्तम गति प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान को नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद बीच में भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और अंत में आचमन के लिए शुद्ध जल समर्पित करना चाहिए। आचमन कराते समय भक्त प्रार्थना करें, हे ऋषिकेश, हे तीनों लोकों के दुखों और कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, मैं श्रद्धा से ये पवित्र गंगा जल आपके लिए लाया हूँ। कृपया इसे आचमन के लिए स्वीकार करें। इसके बाद भगवान को फल अर्पित करने चाहिए। भक्ति पूर्वक कहें, हे देव, मैंने ये पवित्र फल आपके श्री चरणों में अर्पित किए हैं। आपकी कृपा से मुझे प्रत्येक जन्म में शुभ कर्मों और शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। इस प्रकार भगवान को श्रीफल अर्पित करना चाहिए। फिर हाथों की शुद्धि और सुगंध के लिए सुगंधित उपटन अर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त कहे, हे देव, हे परमेश्वर, ये सुगंधित उपटन जो कपूर, कस्तूरी और दिव्य सुगंधित द्रव्यों से युक्त है, मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को करोद्वर्तन समर्पित करना चाहिए। हे राजन, दीप भगवान के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। नैवेद्य समर्पण का फल शुभ कर्मों के फल का और सुगंधित उपटन निर्मल सेवा भाव का प्रतीक है। जब भक्त इन्हें प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करता है, तब भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं, इसके बाद भगवान को तांबूल अर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त प्रेम पूर्वक प्रार्थना करे, हे प्रभु, सुपारी और कर्पूर से युक्त ये सुगंधित तांबूल मैंने आपके लिए अर्पित किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को तांबूल समर्पित करना चाहिए। फिर दक्षिणा अर्पित करते हुए भक्त कहे, हे प्रभु, ये सुवर्ण अत्यंत पवित्र है। ये शुभता, पुण्य और मंगल का प्रतीक है। मैं इसे आपकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे शांति, सुख और कल्याण प्रदान करें। इस प्रकार दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। उस समय भक्त भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करे। मैं शरद ऋतु के कमल के समान मनोहर श्याम वर्ण वाली त्रिभंगी मुद्रा से सुशोभित श्री राधा जी के साथ विराजमान देवादिदेव भगवान श्री हरि की आरती करता हूँ। इस प्रकार प्रेम और भक्ति के साथ निराजन अर्थात आरती अर्पित करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान की प्रदक्षिणा करें और प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। हे भक्त वत्सल प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी इस प्रदक्षिणा को स्वीकार कीजिए। फिर भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें,
हे यज्ञों के स्वामी, हे गोविंद, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही सभी यज्ञों के आधार और फलदाता हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर नमस्कार करें और कहें, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। इसके पश्चात भक्त को भगवान से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। विनम्र भाव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में किसी मंत्र की कमी रह गई हो, किसी विधि में त्रुटि हो गई हो या मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपा पूर्वक उसे क्षमा करें। फिर भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए तिलों से हवन करना चाहिए। संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में घी का अखंड दीपक भी जलाना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि पूजा में कोई कमी रह जाए तो भगवान जनार्दन को प्रणाम करके क्षमा याचना करनी चाहिए और उनकी कृपा से पूजा को पूर्ण मानना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर श्री राधा जी सहित मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन प्रेम और भक्ति से पूजन करता है, वह इस संसार में समस्त शुभ सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवान की कृपा से परम धाम को प्राप्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राधा कृष्ण के पूजन की दिव्य विधि का वर्णन किया। हे प्रभु, यदि इस कथा के श्रवण, वाचन या वर्णन में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा पूर्वक क्षमा करें। हम सबके हृदय में निष्काम भक्ति, अटूट श्रद्धा और आपके चरणों में अखंड प्रेम का उदय हो। पुरुषोत्तम मास की ये महिमा हमारे जीवन को पवित्र बनाए और हमारे पापों का नाश करे और हमें आपके दिव्य चरणों की सेवा का अधिकारी बनाए। इसी प्रार्थना के साथ आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।